हेलो प्रोग्रामर। लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि माइक्रो प्रोसेसर कब आया था, कब प्रोग्रामिंग आया था और हमने किस लेवल से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करी थी। हाई लेवल लैंग्वेज, कंपाइलर, असेंबलर, लैंग्वेज प्रोसेसर, ये सब हमने कवर किए थे। अब फ्रेंड्स आज की लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के साथ। जैसे कि मैंने बताया था 1960 में हमने हाई लेवल लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट कर दिए थे और हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। तो आखिर कैसे हाई लेवल लैंग्वेज इन्वॉल्व होता है इतने सालों से, कौन कौन सी पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेज रिप्लेस होते गए और हम अभी कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, ये सभी इस वीडियो में जानने वाले हो। अब फ्रेंड्स हाई लेवल लैंग्वेज 1960 में आया बट हमने 1957 में यूज करना स्टार्ट कर दिए थे, जो कि पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए थे। सो इन 1957 जॉन बैकस ये बंदा एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लेकर आए जो कि था फोर्ट्रैन यानी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसका एडवांटेज ये था कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज थे और डिसएडवांटेज ये था कि ये लेस ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर पाते थे। एंड सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इन 1959 में ग्रेस हॉपर कोबोल यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज को लेकर आए, जो कि ये भी एक हाई लेवल लैंग्वेज थे और ये मोर ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे कंपेयर टू फोर्ट्रैन। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये था कि ये एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे। अब फ्रेंड्स ये एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स बात ये थी कि जब हम कॉम्प्लिकेटेड जॉब करते थे एंड माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता था टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हमें कोबोल जैसे अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को लेकर बहुत समस्याएं होती थी। एंड सो इसी को कवर करने के लिए इन 1962 में BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्टिन रिचर्ड्स ने डेवलप किया। एंड ऑफ कोर्स ये हाई लेवल लैंग्वेज मोर ऑपरेशंस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग था। इस प्रोग्रामिंग को लेकर हम बहुत ज्यादा खुश थे, बट इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि ये बहुत ज्यादा मेमोरी को कंज्यूम करते थे। अब ऐसा इसलिए क्योंकि हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ी ना देते, पहले कंपाइलर को देते, फिर कंपाइलर माइक्रो प्रोसेसर को देते हैं टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जब हम BCPL कंपाइलर इंस्टॉल करते हैं तो इसका इंस्टॉलेशन ही बहुत सारे मेमोरी को कंज्यूम कर लेते थे। तो जब हम प्रोग्रामिंग करते तो बहुत कम मेमोरी के कारण कंप्यूटर में वार्निंग आ जाता, आउट ऑफ मेमोरी कर। और उस टाइम की बात करें तो इन 1962 में 1 बाइट मेमोरी के लिए भी बहुत ज्यादा कॉस्ट हमको देना होता। सो मेमोरी कंजम्पशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी BCPL लैंग्वेज के लिए। और फ्रेंड्स इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए केन थॉमसन 1969 में B प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इन्वेंट किया, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज मोर ऑपरेशंस स्ट्रक्चर्ड लेस मेमोरी कंज्यूम करता था। तो हम लोगों ने इस लैंग्वेज को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, कोडिंग करना शुरू कर दिया। बट कुछ टाइम बाद इसमें भी एक प्रॉब्लम थी कि ये एक टाइपलेस प्रोग्रामिंग थी, जो कि एक डाटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को फ्लो नहीं करता था, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत बड़ी डिसएडवांटेज थी। सो इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए डेनिस रिची ने C प्रोग्रामिंग को 1972 में डेवलप किया, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज मोर ऑपरेशंस स्ट्रक्चर्ड लेस मेमोरी एंड टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। डेनिस रिची और केन थॉमसन दोनों दोस्त थे और बेल लैब्स में काम करते थे। और रही बात B प्रोग्रामिंग को नेम के लेकर, तो केन थॉमसन का मानना था कि BCPL मोर मेमोरी को कंज्यूम करते थे और B लैंग्वेज है वो लेस मेमोरी को कंज्यूम करते थे। इसी चीज को लेकर BCPL से शॉर्ट करके सिर्फ B कर दिया, क्योंकि अब प्रोनाउंसिएशन भी कम हो गया और मेमोरी भी कम लेता है, इसलिए सब कुछ शॉर्ट करके उसका नाम भी शॉर्ट कर दिया। और डेनिस रिची का मानना है कि मेरा ये जो प्रोग्रामिंग है वो एक स्टेप अहेड है, यानी कि एक स्टेप आगे है B लैंग्वेज से। तो B के बाद क्या आता है? C, इसीलिए C प्रोग्रामिंग नेम दिया। एंड फ्रॉम 1972 से लेकर 1982 तक C प्रोग्रामिंग रूल किए थे IT इंडस्ट्रीज में ऑलमोस्ट 10 इयर्स। उस टाइम में डेनिस रिची गॉड ऑफ प्रोग्रामिंग के रूप में जाने जाते थे एंड ऑलमोस्ट 95 प्रोजेक्ट करे गए थे C प्रोग्रामिंग से। लेकिन अंटिल 1980 IT इंडस्ट्रीज कभी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश नहीं की थी, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन होनी थी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। एंड ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग जैसे लैंग्वेज यूज करके पॉसिबल नहीं था। बट वेट, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूँ। क्या आपने C प्रोग्रामिंग लिखा है तो उसमें लिखे होंगे ऐड फंक्शंस का टास्क, डिवीजन फंक्शन का टास्क। ऐसे ही फॉर एवरी फंक्शंस के लिए अलग अलग टास्क लिखे होंगे, राइट? फॉर एवरी टास्क यू आर राइटिंग one फंक्शन, दैट इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अप्रोच। और फंक्शंस ना लिखना और सिंपली एक स्टेटमेंट के बाद दूसरा स्टेटमेंट लिखते जाना, ये अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। और फ्रेंड्स अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग बेकार थे और स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते थे। एंड ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, जो कि C प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थे। और फ्रेंड्स, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1982 में C++ को बुक जर्नी स्टार्टअप्स, जो कि डेनिस रिची का ही फ्रेंड ने डेवलप किया, और इसमें सभी फीचर्स थे C प्रोग्रामिंग का। एंड ऑफ कोर्स ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थे। और फ्रेंड्स, C++ इसलिए नाम दिया गया क्योंकि C प्रोग्रामिंग से वन स्टेप आगे थे। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग की है तो ये जरूर समझे होंगे C++ मीन वन इंक्रीमेंट इन C, माने C इज इक्वल टू C+1। एंड हमने सब ये C++ एडॉप्ट करना शुरू कर दिए, इस लैंग्वेज में पढ़ना शुरू कर दिए, इस लैंग्वेज में कोडिंग करना शुरू कर दिए। बट आफ्टर 10 years इंटरनेट केम इनटू द एग्जिस्टेंस, एंड अब 1992 में इंटरनेट के कारण पोर्टेबल टाइप की प्रोग्रामिंग चाहिए थी, जो हमारा ये C++ पोर्टेबल नहीं थे, यानी कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग थे। दैट्स ओके, ग्रेट। बट ये पोर्टेबल प्रोग्रामिंग क्या होता है और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है? बिग क्वेश्चंस ऑन योर फेस, राइट? डोंट वरी, ये सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, इन 1995 में एक कंपनी जिसका नाम सन माइक्रो सिस्टम थे, और इस कंपनी में एक टीम था जिसका नाम ग्रीन टीम थे। उस टीम में 11 मेंबर थे, और इस टीम को हेडेक देने वाला एक शख्स, एक फंटास्टिक, एक पुरुष जिसका नाम जेम्स गॉसलिन थे। ये सब मिलकर जावा प्रोग्रामिंग को डेवलप किया, जिसमें वो सभी फीचर्स थे जो C++ में था एंड मोर। ये एक पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है जावा का नाम पहले C++, -- रखा गया था, जो कि ये कहना था कि ये एक स्टेप आगे है C++ से, और C++ का सारा नेगेटिव हटा दिया गया है। बट फिर टीम ने सोचा कि ये कुछ ओड लग रहा है, C++, -- और फिर इसका नाम दिया गया ग्रीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट फिर कुछ दिन बाद ग्रीन प्रोग्रामिंग को रिप्लेस करके ओक नाम दिया गया, लेकिन ओक नाम के कंपनी पहले से ही एग्जिस्ट करते थे, और इस चीज को पहले से ही पेटेंट करवा लिया गया था इस नाम को, तो इस नाम को यूज नहीं कर सकते। एंड फिर ओक से फाइनली जावा नाम दिया गया। और फ्रेंड्स, ये फ्यूचर में यूज होते या नहीं होते पता नहीं था, लेकिन इस प्रोग्रामिंग को डेवलप करने में बहुत बार फेल हुआ और ट्राई की गई। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो लोग कॉफी शॉप में गए, और जब भी वो कॉफी पी के आते तो फुल एनर्जी के साथ काम करते, और जस्ट उसी कॉफी के कारण जावा का लोगो भी उसने इस कॉफी स्टाइल में रख दिया। एंड फ्रॉम 1995 टिल नाउ हम लोग वो जावा प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। सच अ वंडरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो, ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने यूज करना छोड़ दिए, बट हम अभी तक जावा से कोडिंग करते हैं, यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आया कि कैसे प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व हुए और अभी हम कहाँ पे है प्रोग्रामिंग में। सो दैट्स इट गाइज। वीडियोस कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दो। और मैं हर एक 2 दिन में इसी तरह के वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लो, ताकि वीडियोस अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।